जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह कुंतल भरतपुर राजस्थान से। आज की ये क्लास 25 नंबर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल अपने ट्रेड टेस्ट और अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में होने वाली है। इसमें मैं 25 नंबर में से ज़्यादा नंबर कवर करवाने की कोशिश करूंगा। मैं सभी दोस्तों से बताना चाहता हूं कि हमारा जो चैनल है सरकारी म्यूजिशियन, इस चैनल पर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल भर्ती, ऑल बुक्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारी सरकारी म्यूजिशियन डॉट स्टोर की साइड है, वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप हमसे जुड़ने के लिए ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। तो मैं आज इस क्लास में आपको ट्रे टेस्ट से संबंधित कौन सा ट्रे टेस्ट अपने आज चालू कर रहा हूँ, मैं बेस ड्रम, फिर साइड ड्रम, बिगुल, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट का मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्या पूछा जाएगा, कितने सवाल बनते हैं, मैं सारे सवाल आज आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बेस ड्रम की। अभी भी आपके पास में समय है। अगर आपने नहीं लिया है बेस ड्रम का कोर्स तो ले सकते हो, ऑफर बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे कि एक वेस्टर्न धुन है, वेस्टर्न धुन है, अगर कोई भी वेस्टर्न गाना है और आपको उस पर बेस ड्रम की धुन निकालनी है, तो सबसे एक बेसिक धुन है, सबसे पहले आपको वो सीखनी पड़ेगी। उसके बाद में एडवांस, फिर डबल एडवांस, फिर ट्रिपल एडवांस, ये सारी आपको कोर्स में मिल जाएंगी। धुन है अपनी धा ता धा धा ता, धा ता धा धा ता। धा का मतलब ये है और ता का मतलब क्या है, हाथ। कैसे, धा, ये हो गया धा, और ये क्या आ गया, ता। बीच वाले हिस्से पे मारना है, स्किन के बीच वाले, ता धा ता धा धा ता धा धा ता धा ता धा धा ता। कोई बात नहीं, मेरा माइक गिर गया। देखो, ये वो धुन है जिससे आप नॉर्मली सारे वेस्टर्न म्यूजिक के अगर आपको निकालने हैं तो पहले धा ता धा धा ता। अगर आप बेस ड्रम नहीं है तो कैसे प्रैक्टिस करोगे, धा ता धा धा ता, धा ता धा धा ता। देखो, ये ट्रिक है, यही इसी तरीके से हमने बिना इंस्ट्रूमेंट के ही हमने पूरा कोर्स आपको क्लियर करवा दिया। कोर्स चल रहा है। चलो, ये तो रही अपने कोर्स का डेमो कि हम क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे। अब बात करता हूं अपने बेस ड्रम की। देखो, जैसे कि हमें पता है बेस ड्रम, तो इससे सारे जो क्वेश्चन बनेंगे इसी के रिलेटिव बनने वाले हैं। तो सबसे पहले पूछ लेगा वो, आपने ये बेस ड्रम उठा लिया और सबसे ये स्टिक उठा ली, तो ये पूछ लेगा आपने जो स्टिक उठा रखी है इसका नाम क्या है। तो देखो, ये है अपना बेस बीटर। बीट का मतलब ये क्या है, बीट निकालता है, तो इसका नाम क्या है, बीटर। आगे से ये मोटा होता है, इसमें कपड़ा लगा होता है, कपड़े की जगह पे ये अब आर्टिफिशियल आ रहे हैं, तो ये इसमें फॉर्म का यूज किया गया है। तो इस पार्ट्स का नाम हो गया बीटर। अब मैं बात करता हूँ, चलो ये खत्म हो गया, उसने पहला क्वेश्चन पूछ लिया तुम्हारे उठाते ही। उसको भी तो पता होना चाहिए क्या। अब वो पूछ लेगा भाई इसका इतिहास क्या है, कहाँ से आया है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, कोर्स के साथ में तो नोट्स मिल ही रहे हैं, अलग से भी इसकी बुक आने वाली है, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। अगर अभी वेबसाइट पर शो नहीं हो रही तो आने वाले 1-2 दिन मिल जाएगी। ये देखिए, मध्य एशिया से स्टार्ट हुआ था। अभी आप जो ये देख रहे हो, ये मेटल वाला भाग देख रहे हो, ये प्लास्टिक वाला भाग देख रहे हो, ये नहीं होता था, पहले होता था लकड़ी का, और इसकी लंबाई कई गुना ज्यादा लंबी होती थी। तो ये मध्य एशिया से बना था, मध्य एशिया से और पूर्व एशिया के बीच का भाग है, ये बीच का इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद में आखिरकार ये ऑटोमन साम्राज्य, एक साम्राज्य हुआ करता था पुराने समय में, ऑटोमन साम्राज्य, इसे देवुअल कहा जाता था। ये बता रहा हूं ना मैं, जैसे पुराने जमाने में आपने मूवी देखी होंगी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, उनमें एक ऐसे वॉयल होते हैं, लकड़ी के होते हैं, और उनमें शराब भर के जाते हैं। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी में आपने देखी होंगी। उसी टाइप का होता था वहां, ढोलक का बड़ा भाई मान लो, ढोलक का दादाजी मान लो, उस टाइप का बेस ड्रम होता था, तो उसे डेवुअल कहते थे। उसके बाद में 1700-1800 ईस्वी के बीच में ये यूरोप में आया। ये रॉक पॉप जैक, रॉक पॉप जैक जो अपने म्यूजिक वो होते थे, जैसे कि अपना आज के ज़माने में होते हैं ऑर्केस्ट्रा वगैरह, उस जमाने में ये उनमें प्रचलित था। इसके बाद में क्या हुआ कि ये धीरे 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 सैन्य में, असैन्य में, ये सारी जगह ऑर्केस्ट्रा में इसका यूज होने लग गया। अब मैं बात कर देता हूँ, जो आप ये वाइट वाला भाग देख रहे हो, सिर्फ वाइट वाला, ये कई जगह पे अच्छी थर्मल प्लास्टिक का भी बना होता है, ठीक है, ये प्लास्टिक का बना होता है। ये इसमें क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये क्या है, इसका सेल वाला हिस्सा है, सेल। इसके बाद में आ जाता हूँ इसकी स्किन पर, जो आप ये सफ़ेद चादर देख रहे हो, ये क्या है, इसकी हेडर। हेडर क्या है, ये स्किन होती है, ये प्लास्टिक की भी होती है और माइलर की भी होती है। इसके बाद में मैं बता देता हूँ, ये जो लगे हुए
इसको पकड़ने वाली चिमटी से, ये है हुक्स। क्या है? हुक्स। इसके बाद में हुक्स के बीच में जो रॉड लगे हुए इसका नाम है टेंशन रॉड। इसके बाद में एक आपने ऑर्केस्ट्रा वाला वो बड़ा वाला देखा था, झन 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 झन, वहां भी बेस ड्रम रखा रहता है। और वहां बेस ड्रम रखा रहता है तो पैर के पास में एक पेडल होता है ऐसे दबाने वाला, वो पेडल इस पे लगातार बीट देता रहता है। मैं पेडल दबाऊंगा ऐसे, ये बीट देता रहता है, वो लुक्स है। क्या है? लुक्स है और वो पेडल है। लुक्स जो जुड़ा होता है और पेडल जिससे दबाते हैं। देखो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई बेस ड्रम के बारे में। अब बात आती है इसका यूज। देखो ये लो फ्रिक्वेंसी का इंस्ट्रूमेंट है। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है जैसे बिल्कुल हाई फ्रिक्वेंसी का इंस्ट्रूमेंट है। आप कुत्तों के सामने कभी बिल्कुल बजाओ, वो चिल्लाने लग जाएंगे, उनकी आवाज वो समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी है। वो कुत्तों को हमसे ज्यादा अच्छी हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी हमें सुनाई देती है कुत्तों को। ये लेकिन क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी, वो ये लो फ्रिक्वेंसी का इंस्ट्रूमेंट है। लो फ्रिक्वेंसी में क्या होता है? आवाज भारी होती है। अब जैसे मैं मर्द हूं तो मेरी आवाज भारी है, लो फ्रिक्वेंसी है। लड़कियों की आवाज पैनी होती है, वो हाई फ्रिक्वेंसी की होती है। तो इसमें आवाज निकालू मैं तो ये क्या हो गई? अपनी लो फ्रिक्वेंसी हो गई। अब ये तो रही इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो ये तो अपने ट्रेड टेस्ट से संबंधित। अब ये बजता कहाँ है? बजता देखो परेड में, इसका यूज बता रहा हूँ। ये परेड में, ये मिलिट्री बैंड में, ये पुलिस बैंड में क्या काम करता है? बेस देने का काम करता है, परेड को लेके चलने का। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है बेस ड्रम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर मैं किसी परेड को चलाना चाहूँ तो अगर उसमें बेस ड्रम ना हो तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, गलत जवाब। आपको जवाब देना है सर बेस ड्रम ही बेस है पूरी परेड का। अगर मैं इस पे बीट गलत दे दूं तो पूरी परेड गलत जगह मुड़ जाएगी। मैं अगर ये थम गए, ये क्या है? बेस ड्रम में थम है। अगर मैंने ये कर दिया बीच में ही तो पूरी परेड थम हो जाएगी। तो ये बेस है, इसके बिना परेड मार्च नहीं कर सकती। पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर वो आपसे कहीं ये क्वेश्चन करने लग जाए कि एक काम करो, आप ग्राउंड में इसको स्टैंड पे रख के खड़े हो जाओ, परेड मार्च कर रही है, क्या ये सही है या गलत है? जी हाँ, देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस में ये सही है। अगर प्रैक्टिस टाइम चल रहा है तब आप ये स्टैंड पे खड़े हो तो सही है। अगर परेड मार्च कर रही है तो आपको भी परेड के साथ में ही इसको लेके मार्च करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कदम नहीं मिलाए, अगर आपने परेड के साथ में कदम नहीं मिलाए तो आप गलत पैर पे, आप जैसे बाएं पैर पे थम का कमांड आता है तो आप दाहिने पैर पे थम का कमांड दे सकते हो, इसलिए गलत है। तो देखो ये छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस ड्रम से रिलेटेड। बेस ड्रम में बजने वाली चीज, बेस ड्रम में क्विक मार्च, स्लो मार्च, धा, स्लो मार्च हो गया, राष्ट्रगान हो गया, इसमें वेस्टर्न धुन हो गई। मैंने वही थे धा ता धा धा ता धा ता धा धा ता धा ता धा धा ता। प्रैक्टिस के लिए नहीं, ये एक अलग से धुन आती है, धा ता धक धक धा ता धक धक धा ता। ये सारी चीजें आपको कोर्स में मिलने वाली हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसमें मुझे कोई पॉइंट छूट गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसे कवर करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।